हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो विथ न्यू इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है ब्रुनेई में स्पेशल इन रमादान मंथ। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको पता है कि ये रमादान का ऑस्पिशियस मंथ चल रहा है और इस महीने में हमारे इंडिया में रोज़ा रखा जाता है। ऐसे ही हर एक कंट्री जो मुस्लिम कंट्री होती है वहाँ पे हर महीने इस महीने में हर रोज़ लोग सुबह से रात तक, जब तक रात शाम नहीं हो जाती है, शाम की 6:30 6:35 डिपेंड करता है, इफ्तार जब तक चालू शुरू नहीं हो जाती तब तक सुबह से लेके शाम तक रोज़ा रखते हैं। और हर मुस्लिम कंट्रीज़ में ये होता ही होता है। और आपको पता है मैं ब्रुनेई में रहता हूँ। ब्रुनेई एक इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंगली इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं। अगर आपको इस सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानना है तो बने रहिए वीडियो में। आपको एक से एक इंटरेस्टिंग चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दूंगा जो रमादान मंथ में यहाँ पे होती है। बहुत ही डिफरेंट होता है बाकी अदर कंट्रीज से, क्योंकि ये कंट्री ही यूनिक है। इतनी छोटी सी कंट्री है और छोटी सी इस्लामिक कंट्री है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही यूनिक होती है। तो बने रहिए वीडियो में। ब्रुनेई के बारे में स्टार्ट करने के पहले, रमज़ान के बारे में स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा ब्रीफिंग में। अगर जो लोग पहली बार इस वीडियो में आए हैं उनको अगर नहीं पता है, ब्रुनेई एक बहुत ही छोटा देश है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। सिंगापुर के जस्ट बाजू में, इंडोनेशिया और मलेशिया के जस्ट ऊपर एक छोटा सा देश है ब्रुनेई। वो एक इस्लामिक देश है। यहाँ पे शरिया लॉ है और शरिया लॉ जिसको जिसको नहीं पता होगा, बहुत ही फेमस जो सऊदी अरेबिया और जो बड़ी बड़ी जो मुस्लिम कंट्रीज होती है वहाँ पे शरिया लॉ फॉलो होता है। कुछ उसी को देखकर इस कंट्री में भी शरिया लॉ अडॉप्ट किया गया है इन 2014। ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स के पहले यहाँ पे शरिया लॉ इम्प्लीमेंटेड हुआ है। इसके पहले इस कंट्री में शरिया लॉ नहीं था और ये कंट्री प्योर ही इस्लामिक रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलती है, उसके हिसाब से। बट देखा जाए तो शरिया लॉ यहाँ पे फॉलो होता है, बट शरिया लॉ का जो हम लोगों ने परसेप्शन बना के रखा है स्पेशली इंडिया में, वो यहाँ पे नहीं है। आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शरिया लॉ की जो एट्रोसिटीज़ गूगल पे और यहाँ वहाँ देखने को मिलती हैं वो यहाँ पे नहीं है। तो ठीक है, इस वीडियो को उस लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ मैं। इस बारे में इस वीडियो को डेडिकेट किया है मैंने रमादान क्यों स्पेशल है ब्रुनेई में वो बताने के लिए। तो पहली बात, रमादान स्पेशल इसलिए होता है ब्रुनेई में क्योंकि यहाँ पे पूरा महीना लोग उपवास रहते हैं। जो भी इस मुस्लिम्स होते हैं वो उपवास रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में कुछ यही सिनारियो फॉलो होता है, बट यहाँ पे स्पेशल इसलिए है कि जिस दिन रमादान खत्म होता है उस दिन राजा का जो पैलेस है वो नॉर्मल पब्लिक को लिए 1 या 2 दिन के लिए ओपन हो जाता है। मतलब सोचिए, यहाँ के जो सुल्तान है, यहाँ के जो हिज मजेस्टी हैं, यहाँ के जो सुल्तान को यहाँ पे हिज मजेस्टी बोला जाता है, उनका जो मेन पैलेस है, जो वन ऑफ द ऑस्पिशियस, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है ब्रुनेई का, वो नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ का रमादान का। लोग इसके लिए एक्साइटेड होते हैं कि यस, राजा के घर में, हिज मजेस्टी के घर में या उनके पैलेस में जाने को मिलेगा और वहाँ पे नाना प्रकार की चीज़ें होती है खाने के लिए और हर एक ब्रुनेई का पॉपुलेशन का बंदा वहाँ पे जा सकता है। आउटसाइडर हो, एक्सपैट्स हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, सब वहाँ पे जा सकते हैं। और ये बहुत यहाँ का बड़ा ट्रेडिशन है, ये बहुत सालों से चला आ रहा है और ये कुछ न्यू नहीं है। हाँ, हालांकि ये जो ट्रेडिशन था कोरोना के बाद से बंद हो चुका था, बट इस साल आफ्टर 4-5 ईयर्स ये फिर से शुरू होने जाना है। और कोशिश करूँगा, आपका भाई भी उसमें जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ वहाँ के स्निपेट्स या कुछ बनाकर दे सकूँ अगर अलाउड हुआ तो ये है सबसे बड़ी बात रमादान की। दूसरी बात, यहाँ पे अलग अलग चीज़ों पे रमादान का इम्पैक्ट होता है या इफ़ेक्ट होता है। जैसे ऑफिस आवर्स होते हैं जो हमारे कॉर्पोरेट लाइफ के, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। नॉर्मल ऑफिस आवर क्या होता था, सुबह 8:15 से लेके शाम को 5:30 तक, और बीच में 1.5 आवर्स का जो लंच ब्रेक होता था उसमें। उसके अलावा अब ऐसा हो गया है कि अब हम 8 बजे जाते हैं और सुबह 3 बजे छुट्टी हो जाती है और हम अपने घर पे आ जाते हैं। बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड करने को मिलता है और पूरी शाम यूटिलाइज कर सकते हो। कितनी अमेजिंग बात है। कौन से देश में ऐसा होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन से देश में ऐसा होता है कि 3 बजे आपको छुट्टी मिल जा रही है और शाम को पूरा टाइम आप अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो।
दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे स्कूल छुट्टियां दी जाती है पूरे महीने में। जितने 30 डेज होते हैं यहाँ पे मोस्टली स्कूल के हॉलीडेज हो जाते हैं। कहाँ होता है ऐसा, कौन से देश में होता है? मैंने तो अभी तक अपने नॉलेज में नहीं सुना है। यस, मुस्लिम और इस्लामिक कंट्रीज़ में ऐसा होता होगा, कुछ उसी तरीके का यहाँ पे फॉलो होता है। यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं रमादान में। अगर एग्जामिनेशंस हैं तो वो कंडक्ट किए जाते हैं, बट आफ्टर एग्जामिनेशंस पूरी छुट्टियां लग जाती हैं। तो ये अनदर फैक्ट्स है। दूसरा फैक्ट्स है कि यहाँ के जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं उस पर इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होता है, ना के बराबर होता है। यस, एक बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, विच इज़ रेस्टोरेंट का बिजनेस। अगर आपके पास रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट के ओनर हो, तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस हो सकता है, क्योंकि दिन भर यहाँ पे सब उपवास रखते हैं और कोई भी रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्टोरेंट बंद रहते हैं, रेस्टोरेंट ओपन रहते हैं, लेकिन उसमें आप सिर्फ पार्सल ले सकते हो और पार्सल लेना अलाउड है नॉन मुस्लिम के लिए। आप मुस्लिम हो तो ऑफकोर्स आप फास्टिंग कर रहे हो और आप खाना लेने नहीं जाओगे। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा था कि जो रेस्टोरेंट बिजनेसेस हैं उनको थोड़ा बहुत दिन में नुकसान देखने को मिल सकता होगा, लेकिन शाम के टाइम पे वो फुल रहते हैं। यहाँ पे शाम को अगर किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो आपको बैठने की जगह ईजिली नहीं मिलेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एक बहुत बड़ा चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि आपको रेस्टोरेंट दिन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पार्सल देते हुए नज़र आएंगे। और डिशेस तो पूछो मत, रमज़ान के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही न्यू टाइप की डिशेस मिलनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप मलय हो तो मलय एथनिसिटी से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा आपको डिशेस मिलेंगे। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे कि आप बाहर में पब्लिक प्लेस पे कुछ खा पी नहीं सकते हो। अगर आप खाते पीते पाए गए तो आपके ऊपर शायद कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, या मतलब आपके पास कुछ चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। क्योंकि देखो, इस बात को समझो कि लोग जो यहाँ के जो मोस्ट पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और उनके सामने अगर आप कुछ खाते पीते हो और वो लोग फास्टिंग कर रहे हैं तो ह्यूमन के हिसाब से, ह्यूमनिस्टिक नज़रिए के हिसाब से ये कोई सही बात नहीं है। तो उस पर ये कम्प्लीटली बैन है। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है रमज़ान के टाइम पे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम बीतता है। अब यकीन मानिए, मुझे ब्रुनेई में रहते हुए ये 3rd ईयर है और यहाँ पे मुझे इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट फील होता है। ये स्टार्टिंग के कुछ दिन 2-3 दिन ऐसा लगता है कि ये क्या चल रहा है यार, सुबह 8 बजे आते हैं और दोपहर को 3 बजे सीधा घर जाते हैं। बीच में कोई प्रकार का ब्रेक नहीं, कुछ रिलैक्सेशन नहीं। 1-2 दिन स्लगिश लगता है, बट यकीन मानिए बाद में बहुत ही प्रोडक्टिव बन जाता है ये रूटीन। आपका दिमाग बहुत अच्छा चलने लगता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। तो आप कुछ फुल फोकस होकर काम करते हो और 5-6 घंटे में, 7 घंटे में पूरा काम फिनिश, और आप घर पे शाम को जाते हो और फुल एनर्जी के साथ पूरा दिन बिताते हो। बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाता है धीरे धीरे ये रमज़ान का मंथ। उल्टा जब जैसे ये रमज़ान ख़त्म होगा, पोस्ट ईद जब हम लोग बैक टू प्रीवियस जो रूटीन होता है उसमें आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब ऐसा लगता है कि यार पहले वाले दिन ही सही थे, वैसे ही हमेशा कंटिन्यू होता तो कितना अच्छा होता। बट फैक्ट इज़ फैक्ट, रमज़ान हमेशा तो रह नहीं सकता, और ये टाइमिंग्स हमेशा तो रह नहीं सकती। तो उसके बाद वो नॉर्मलाइजेशन पे जाना ही पड़ता था। तो ये जो कुछ डिफरेंसेस है वो आपके साथ शेयर करना चाहता था मैं। अगर आपने ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें कहीं और शेयर सुनी है और कहीं देखी हैं, बताई है, और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और कोशिश कीजिए बोलने का, ताकि मुझे भी पता चले कि किसी और देश में भी ऐसा कुछ होता है। क्योंकि इंडिया में तो हम लोगों ने ऐसा होते हुए नहीं देखा है, और ऑफकोर्स ये पॉसिबल भी नहीं है इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मिलता हूँ किसी दूसरे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।